नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। ये बात बिहार के राजनीतिक गलियारे में ऐसे फैली है जैसे किसी जंगल में आग। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक के इस्तीफे का प्रसंग क्या छेड़ा, लोगों ने उसे खुद नीतीश और उनकी कुर्सी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। विपक्षियों के सवाल शुरू हो गए कि क्या आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है? क्या नीतीश कुमार पर बीजेपी का भारी दबाव है और बीजेपी जल्द ही उन्हें कुर्सी से बेदखल करने वाली है? कांग्रेस के नज़र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज भी भाजपा प्रायोजित भीतरघात से भयभीत है। कल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर जो कुछ भी कहा, अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी बताया। यह भी कहा कि मैं कर्पूरी जी के तरह ही काम करता हूँ, पिछड़ों दलितों के लिए काम करता हूँ। और यह भी जोड़ा कि जिस तरह से कुछ लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री के पद से बीच कार्यकाल में ही हटा दिया, वो कह के चुप हो गए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एक तरफ अपनी तुलना कर्पूरी जी से भी करते हैं, उनका अनुयायी बताते हैं, फिर ये भी रिकॉल कराते हैं उनको कैसे बीच कार्यकाल में हटा दिया। क्या मुख्यमंत्री जी को अभी भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बीच कार्यकाल में ही हटा देगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी अब अपनी कुर्सी जाता देखकर घबराए हुए हैं। कल उन्होंने कर्पूरी जी की जयंती पर जो बयान दिया है, तो ठीक है, कर्पूरी जी के बारे में बोल रहे थे कि कर्पूरी जी को किस तरह से हटा दिया गया जब दलितों, वंचितों, शोषितों की हक की बात कर रहे थे। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये डर आखिर क्यों सता रहा है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देगी? अब कुर्सी जाता देख आदरणीय नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। बीजेपी तो इनको छोड़ने वाली है नहीं। अब नीतीश कुमार जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बराबर कहते रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, किसी भी समय सरकार गिरेगी, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी का ये बयान इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ बेचैनी है, घबराहट है नीतीश कुमार जी में कि बीजेपी इनको किसी भी समय सत्ता से बेदखल कर सकती है। हर तरफ से उठ रहे इन सवालों पर अब बीजेपी से लेकर जेडीयू के नेताओं की सफाई आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने मामले में बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के रेफरेंस में कोई बात कही है तो उसका राजनीतिक संदर्भ में बिहार के वर्तमान सरकार से जोड़कर विश्लेषण करना ठीक नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के लीजेंडरी लीडर हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स में जो मोरल सेट किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, वह आज के किसी भी नेता के लिए उस तक पहुंचना, उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में जितने भी शीर्ष नेता हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए कर्पूरी ठाकुर जी एक रोल मॉडल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी के अनन्य रास्ते पर चलने वाले लोगों में हैं और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के रेफरेंस में अगर कोई बात कही है, उसको अन्यथा पॉलिटिकल कोनोटेशन में इंटरप्रेट करना ठीक बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सभी के रोल मॉडल हैं, उनका हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं नीतीश कुमार की कही वो बात भी सुनिए जो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में कही थी और जिसके बाद ही ये पूरी सियासत शुरू हुई। और आप सोच लीजिए क्या किया उनके साथ, जो कि सबके हित में उन्होंने काम किया। तो आप जान लीजिए, कभी कभी तो सबके हित में काम करने का मतलब होता है कुछ लोग नाराज होते हैं। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, इसलिए लोगों के बीच में जाइए और इतने दिनों से जो काम किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को 21 अप्रैल 1989 को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जननायक के दूसरे कार्यकाल की तरफ इशारा करते हुए यह बात कह रहे थे।
नीतीश ने कहा कि नाराज लोगों ने 2 साल और कुछ महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने समाज के सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखा था। कभी कभी सबके हित में काम करने वाले लोगों से भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। अब नीतीश की कही यही आखिरी बात लोगों के जहन में बैठ गई है और विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नीतीश यहाँ किसकी और किस स्थिति की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी के सहारे सियासत का सिलसिला यहीं नहीं थमता। सोमवार की देर शाम तेजस्वी ने ट्विटर पर यह सवाल उठाया कि बिहार से एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद डबल इंजन सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते हैं? मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने यह भी पूछा कि सीएम इसके लिए विशेष रूप से पीएम से क्यों नहीं मिलते? नीतीश जी, माना कि बीजेपी के हाथों बंधक होने के बाद आप पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा नहीं दिला सकते, लेकिन राजनीति से इतर कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आप हमारी मांग का समर्थन करें। क्या इसके लिए आप हमारे एमपी एमएलएस के साथ राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे? तेजस्वी के इस ट्वीट के तुरंत ही बाद नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से जवाब भी आ गया। नीतीश ने मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को पहले ही भेज दी है। इससे पहले भी वर्ष 2007, 2017, 2018 और 2019 में भारत रत्न के लिए इनके नाम की अनुशंसा की गई थी। हमारी ख्वाहिश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाए। नीतीश के जवाब पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने दोबारा ट्वीट किया और पूछा कि क्या अगर वास्तव में कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने की नीतीश जी की ख्वाहिश है, तो क्या इस मांग पूर्ति के लिए वो हमारे साथ राष्ट्रपति के सामने परेड में सम्मिलित होंगे? तेजस्वी के इस सवाल पर फिलहाल नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कभी बिहार के मुखिया रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।